आपकी यादें, आपके एस्पिरेशन सब एक इनविजिबल कोड में बंद हैं। एप्पल ने आपको सिर्फ एक गैजेट नहीं दिया, उन्होंने आपको अपने ब्रांड का हिस्सा बना दिया। अब आप लॉयल नहीं हो, आप प्रोग्राम्ड हो। अब आप यूजर नहीं हो, आप एक चलता फिरता प्रूफ हो कि कैसे एक कंपनी आपके चॉइसेस को साइलेंटली हाईजैक कर सकती है, वो भी बिना एक वार्निंग के। बिजनेस की नजर से अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजी ब्रिलियंट है, वंडरफुल है, लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर की नजर से देखा जाए तो ये एक हाई टेक एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि इन्होंने अब तो फोन के साथ चार्जर भी देना बंद कर दिया है, वो भी अलग से खरीदना पड़ता है। दोस्तों, आज एप्पल की नेटवर्क, क्योंकि हमारे देश का युवा जो है ना वो आईफोन खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। रिसेंटली आईफोन 17 सीरीज यहां पर लॉन्च हुई और देखने को मिला कि लोग पागलों की तरह टूट के पड़े हुए हैं, लाइनों में 2-2 बजे से सुबह वेट कर रहे हैं यहां पर। एंड आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, इनको और कुछ नहीं बल्कि आईफोन पगलू यहां पर कहा जा सकता है। सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली का ये मॉल है एंड शोरूम खुला भी नहीं है, उससे पहले लोग यहाँ पर लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। इनकी मम्मी इनसे मदर डेयरी से दूध मंगवा लें, वो काम इनसे नहीं होगा, लेकिन आईफोन के लिए। नमस्कार। देश में एक तरफ बहस है कि नौजवान किसान बहुत परेशान है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परेशानियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाखों रुपए के फोन लेने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी हुई। एक ही देश भारत में कई भारत है। आपने पीछे कुछ दिनों में मैं माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप इन युवाओं के लिए आज ये कानून पारित कर दें कि इनकी नसबंदी कंपलसरी है। मैं तो कहूं ससुरों को पकड़ पकड़ के इनमें घैंसले बजाओ और कटवा ही दो इनका। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी झंड प्योद और आगे बढ़े। रात रात भर फोन लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। ड्राई डे से पिछले दिन शराबी भी ठेके पर सुबह के लिए ये सिर्फ फोन नहीं, पहली मोहब्बत, पहला क्रश और पहला सपना तीनों का मिला जुला रूप है। Oh my God! EMI पर दिल बेच दो, किडनी गिरवी रख दो, लेकिन हाथ में अगर वो 3 कैमरों वाला चमकता दमकता आईफोन आ जाए तो लगता है जैसे जन्नत ही मिल गई। आईफोन भी ले ही लिया। और मजे की बात क्या है, फोन से ज्यादा उसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग पर एक्साइटमेंट होती है। फिर चाहे अगले महीने मैगी खाकर ही गुजारा क्यों ना करना पड़े। 1 लाख का है। लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। पहले लोग शादी में घोड़ी पर चढ़कर शान दिखाते थे, आज मेट्रो में आईफोन निकालकर इंस्टा स्टोरी डालते हैं, न्यू बेबी इन माय लाइफ। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि फोन लेने के बाद कॉल कम और सेल्फी ज्यादा, क्योंकि फोन रखने का असली मकसद है दुनिया को दिखाना, ना कि किसी से बात करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज बात करेंगे एप्पल के आईफोन की। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है और दीवानगी ऐसी कि बड़े बड़े लोग 21-21 घंटे से खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूं। और जिनके पास पैसा नहीं है वो EMI पर ले रहे हैं। गौर से देख, एप्पल है ये। अभी यूपी के गाजीपुर से एक माँ और बेटे का वीडियो वायरल हुआ। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किसने लेकर आया फोन? आईफोन खरीदने के लिए। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती है। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। बेटे ने खाना छोड़ दिया कि जब तक आईफोन नहीं मिलेगा खाना नहीं खाऊंगा। बेचारी दुखियारी माँ कहीं से 1 लाख रुपए जोड़ती हैं और उसे आईफोन खरीद कर देती हैं। ये तो हाल है। हर सितंबर में एप्पल अपना नया मॉडल लॉन्च कर देता है। पिछले साल 2024 में भारत में कोई 1 करोड़ 20 लाख आईफोन बिके हैं, जो कि 2023 के मुकाबले 35% ज्यादा हैं। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें 60% सेल टियर 2 और टियर 3 सिटीज की है। छोटे शहरों में आईफोन का क्रेज और ज्यादा है। उनसे पूछो कि आखिर क्यों खरीद रहे हैं, तो आज की जनरेशन के कमाल के जवाब हैं। एक ने कहा कि आईफोन हाथ में होने से गर्ल्स का अटेंशन मिलता है। दूसरा बोला आईफोन हाथ में आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं तो सब कहते हैं इसके फोन से फोटो लो, इसके पास आईफोन है। और
सबसे अट्रैक्टिव चीज लगती है इसका कैमरा। पीछे दिखने वाले 3 कैमरे स्टेटस सिंबल बन गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या ये जुनून है या एक बेहद चालाकी से रची गई कोई एडिक्शन। क्या आप वाकई एप्पल खरीदते हैं या एप्पल आपको खरीद रहा है, और आखिर आईफोन इतना महंगा क्यों है? क्या इसमें सोना लगा है? आज के वीडियो में खोलूंगा एप्पल की वो परतें जिसे देखकर आप कहेंगे क्या मैं भी इसके जाल में तो नहीं फंस रहा। एप्पल ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 4 लेयर का एक पूरा जाल तैयार किया है। पहली लेयर है प्राइस मैनिपुलेशन, यानी प्रोडक्ट को इतना महंगा बना दो कि लोग उसे बेहतर मानने लगे। दूसरी लेयर है इकोसिस्टम ट्रैप, यानी एक बार आपने आईफोन ले लिया तो बाकी सब चीजें भी आप खरीदेंगे, जैसे मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट, आई क्लाउड। तीसरी लेयर है सोशल प्रेशर, यानी एप्पल ने आईफोन के होने को सिर्फ जरूरत नहीं एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। और चौथी लेयर है फ्यूचर प्रोग्रामिंग, बड़ी खतरनाक है, जहां बच्चों को बचपन से ही एप्पल का आदती बनाया जा रहा है। एप्पल सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, आपकी जनरेशन की प्लानिंग करके आया है। आज एप्पल की पूरी स्ट्रेटेजी को, और अब इसके बाद सबसे बड़ा खेल शुरू होता है ईएमआई का। कंपनियां जानती हैं कि हर कोई एक साथ 1.5 लाख नहीं दे सकता, तो ईएमआई का जाल फेंका जाता है। सिर्फ 4,999 रुपए पर मंथ से शुरू, और फलाने क्रेडिट कार्ड पर 10% कैशबैक भी। दिमाग को लगता है अरे वाह, सिर्फ 5,000 में हाथ में आईफोन, ये सस्ता जुगाड़ है, दे देंगे खाते कमाते। लेकिन अगर आपकी बाइंग पावर नहीं है तो आप असल में ब्याज जमा टैक्स जमा टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि ईएमआई का मतलब है आपने अपनी फ्यूचर इनकम को गिरवी रख दिया है। दोस्त, एप्पल बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझदारी के लिया गया कोई भी खर्चा आपको गरीबी के रास्ते पर ले जाता है। अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप 1.5 लाख का फोन ले रहे हैं तो आप खरीदार नहीं, शिकार हैं। आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, इमोशनल कंज्यूमर नहीं। एप्पल की सबसे बड़ी चाल क्या है जानते हैं? वो आपको ये फील करा देता है कि आप बहुत खास हैं, और इसी इल्यूजन में आप अपनी सेविंग, सैलरी और स्टेबिलिटी सब कुर्बान कर देते हैं। अब इसके बाद आता है इकोसिस्टम ट्रैप। ये प्रोडक्ट लिया है तो आपको सब लेना पड़ेगा। आईफोन खरीद लिया, बहुत बहुत बधाई। अब आप एक नई दुनिया में घुस चुके हो, जहां बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब आपका डेटा आई क्लाउड पर होगा, आईपॉड्स उसी से जुड़ेंगे, मैकबुक उसी से सिंक होगा, एप्पल वॉच उसी से चलेगी, एयर ड्रॉप, आई मैसेज, फेस टाइम, ये सब फीचर सिर्फ एप्पल पे मिलेंगे। अब आपको लगेगा अरे भाई, एंड्रॉयड में वो मजा कहां जो एप्पल में है। एप्पल ने आपको एक इकोसिस्टम में बांध दिया। अब आप चाहकर भी सैमसंग या OnePlus पर नहीं जा सकते। और तो और आईफोन की इमेज ही ऐसी बना दी गई है कि अगर आपके पास एप्पल है तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। और एप्पल सिर्फ 1-2 साल की प्लानिंग नहीं कर रहा, वो जनरेशंस को अपने प्रोडक्ट का आदी बनाना चाहता है। एप्पल का ये सबसे, क्योंकि हमारे देश का युवा जो है ना, वो आईफोन खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। रिसेंटली आईफोन 17 सीरीज यहां पर लॉन्च हुई और देखने को मिला कि लोग पागलों की तरह टूट के पड़े हुए हैं, लाइनों में 2-2 बजे से सुबह वेट कर रहे हैं यहां पर। एंड आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, इनको और कुछ नहीं बल्कि आईफोन पगलू यहां पर कहा जा सकता है। सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली का ये मॉल है, एंड शोरूम खुला भी नहीं है, उससे पहले लोग यहाँ पर लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। इनकी मम्मी इनसे मदर डेयरी से दूध मंगवा लें, वो काम इनसे नहीं होगा, लेकिन आईफोन के लिए सुबह 2 बजे से यहाँ पर लाइन में ये लोग खड़े हो रहे हैं। एंड आज इसी के बारे में यहाँ पर मैं बात भी करना चाहता हूँ कि भैया आखिरकार ये क्या पागलपना लगा रखा है हमारे देश के अंदर। एक कंपनी हमारे को बेवकूफ बना रही है और हम बेवकूफ यहाँ पर बने चले जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे नेता लोग यहाँ पर दे रहे हैं, एंड वो कितने बेवकूफी से भरे इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो वही सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ आईफोन 17 प्रो का लॉन्च। एंड यहाँ पर गुत्थम गुत्था हो रही है लिटरली। हमारे देश का युवा जो है वो इतना जॉबलेस हो चुका है कि वो आईफोन के लिए लाइनों में खड़ा होता है, और आईफोन नहीं मिले तो वो एक दूसरे को मारने पीटने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे और कमेंट सेक्शन में ये टाइप करते करते कि हम देश के लिए लड़ जाएंगे, ये आपस में ही यहाँ पर लड़ने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मुंबई में एप्पल का शोरूम है, उसके बाहर लाइनें लगी हुई हैं और 1-2 नहीं सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सिर्फ आईफोन 17 प्रो लेने के लिए। ट्रस्ट मी, आईफोन 17 प्रो जो है उसमें कोई बहुत बड़े अपग्रेड्स यहाँ पर नहीं आए। हाँ, इसका थोड़ा सा प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया, थोड़ा सा कैमरा अपग्रेड कर दिया, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी और थोड़ा सा भैया बैटरी बैकअप दे दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया आईफोन जो है तुम्हारे लिए बच्चा पालने का काम करने वाला, इतना बड़ा अपग्रेड आ गया इसमें। ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक बच्चा है जो कि दिल्ली का रेजिडेंट है, लेकिन आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए भाई साहब मुंबई गए हैं। आई केम टू स्टैंड इन लाइन एट 2 AM
लास्ट नाइट। द कलर इज अमेजिंग एंड आई कांट वेट टू सेट इट अप। और एक तो भैया ये ऑरेंज कलर का आईफोन जो आ गया है, इसको अपग्रेड दिखाया जा रहा है इस टाइम पर। मतलब एक आईफोन के डब्बे के ऊपर टिम कुक ने पुताई कर दी और ये कह के बेच दिया कि देखो ऑरेंज आईफोन आ गया, और लोग उसी के लिए पागल हुए चले जा रहे हैं। भाई अपना दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा, उसके अंदर अपग्रेड नहीं है कुछ भी, सिर्फ कलर बदला है उसका। अब देखो यहाँ पर एक पेड एक्टिविटी तो डेफिनेटली करी गई होगी। जब सायारा को चलाने के लिए पेड निब्बा निब्बी को भेजा जा सकता है, वहां पर लोगों को रुलाया जा सकता है, पेड एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, तो क्या एप्पल ये चीज नहीं करा सकती? पीआर कंपनीज एप्पल के लिए भी डेफिनेटली सेम काम यहां पर कर रही होंगी। लेकिन इसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी बीच में लोग होंगे जो कि आईफोन के एक्चुअल फैंस हैं और उनको और ज्यादा पुश करने के लिए, उनको और फोर्स करने के लिए नया फोन लेने की तरफ ये फालतू का पीआर कैंपेन भी यहां पर चलाया जाता है। इंडिया में आईफोन लॉन्च हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आईफोन पगलूपन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं हरिद्वार से आईफोन लेने? जी। वहाँ पे मिल नहीं रहा था, इसीलिए दिल्ली आना पड़ा। तो इसके लिए इतना कोई आईफोन है सर, मजाक में मत लीजिए। आईफोन है, ये मजाक में मत लीजिए। आईफोन है सर, मजाक में मत लीजिए। मतलब आईफोन का इतना पागलपन कि ये आईफोन है, इसको मजाक में मत लेना। जैसे कि ये भैया इंडिया है हमारा देश, इसको मजाक में मत लेना। ये सारी हदें यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि ये पीआर पेड वाले लोग हों, यहाँ पर सैयारा टाइप के निब्बा निब्बी घुमाए जा रहे हो, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअल आईफोन के फैंस इस टाइम पर बने पड़े हैं। कोई अपग्रेड नहीं निकल के सामने आ रहा, लेकिन भैया आईफोन हाथ में पकड़ के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इनका। आप करते क्या? मैं तो अभी काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। आईफोन खरीदने का सोचा था, आज सपना पूरा हो रहा है मेरा, बड़ा खुश हूँ। भाई साहब से पूछा गया कि आप क्या काम करते हो, तो इनके पास कोई ऐसा काम भी नहीं है बताने के लिए जो कि बहुत ही कमेंडेबल जॉब हो, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो। कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग का काम यहाँ पर इनका है नहीं। ये अपनी जॉब को भी ठीक तरीके से बताना नहीं यहाँ पर चाह रहे, विच क्लियरली शोज कि कोई बहुत ग्रेट जॉब नहीं कर रहे, विच इज कंप्लीटली फाइन। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की इस टाइम पर यही हालत है। लेकिन इनका ड्रीम है आईफोन खरीदना, क्योंकि इनको इस तरफ पुश कर दिया गया इस टाइम पर कि देखो आईफोन अगर तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तो भैया बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। आईफोन ही तो लेकर आएगा। नमस्कार। देश में एक तरफ बहस है कि नौजवान किसान बहुत परेशान है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परेशानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाखों रुपए के फोन लेने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी हुई। एक ही देश भारत में कई भारत है। आपने पीछे कुछ दिनों में उत्तरी भारत के कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, किसानों को एक बोरी खाद के लिए तरसते देखा है, पुलिस के लाठीचार्ज देखे हैं, और पुलिस के संरक्षण में किसानों के लिए अपनी धान की उपज के लिए या फसल के लिए खाद पुलिस की निगरानी में बटी। और दूसरी तरफ आईफोन जो एप्पल कंपनी का है, उसने आईफोन 17 लॉन्च किया। मैं देश के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल्स में से एक दिल्ली के मॉल में आया हूं, जहां रात को 3 बजे से आईफोन 17 के लॉन्च होने के बाद लोगों की लाइन लगी। इसी तरह मुंबई के बीएमसी में आईफोन का, असल में जब एप्पल ने अपने एप्पल स्टोर शुरू किया कंपनी ने, तो देश में एक दिन के अंतराल पर दिल्ली और मुंबई में 2 अधिकृत अपने शोरूम खोले, जिसमें एक दिल्ली में है और दूसरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। और दोनों जगह आधी रात से ही लोगों ने लाइन लगाई फ़ोन के लिए। पैसा देकर फ़ोन खरीदना है। 80,000 रुपये इस फ़ोन की सबसे कम कीमत है और ऊपरी कीमत 2 लाख है, उससे ज़्यादा भी। और ये जो लाइन, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये दोपहर बाद की है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह की है। और ये मध्य प्रदेश के, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के किसानों की खाद के लिए लगी लाइनें हैं। तो आज मैं जानने आया हूँ कि एक तरफ तो हिंदुस्तान में पढ़ाई कमाई की चर्चा है और दूसरी तरफ लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के फ़ोन के लिए मारामारी है। ये कैसा दो तरह का हिंदुस्तान है? और आखिर इतने महंगे फ़ोन्स का क्रेज़ क्यों है?
माहौल क्या है में आज यही बात होगी। जो एक बात करने से पहले बता दूं कि जो आईफोन की कंपनी है एप्पल, उसकी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो देश के 5-6 दुनिया के 5-6 देशों को छोड़ दें तो फिर उतनी बड़ी इकॉनमी और मुल्क की नहीं। और यहाँ आप देख ही रहे लोग आए हुए हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन लोग हैं, माहौल क्या है, मैं जानकारी ले। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या करते हैं आप? बिजनेस। कहाँ, दिल्ली में या बाहर? दिल्ली। तो ये इतने महंगे फ़ोन को खरीदने के पीछे आपका क्या? मेरा कोई विचार, मतलब मेरा कोई कमेंट नहीं है इस चीज़ पे। बस लोगों को स्टेटस सिंबल की वजह से लोगों का थोड़ा रहता है, दिखावट के लिए। हाँ। तो आप हमेशा नए मॉडल आते ही खरीदते हैं? पहली बार। अच्छा, पहली बार ले रहे हैं? हाँ, लॉन्चिंग पे पहली बार ले रहा हूँ। यार वो मेल कहाँ गई यार? पहला इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। लोगों के पास आईफोन डाउन पेमेंट पे खरीदने के पैसे नहीं है एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे ज्यादा लोगों की इस टाइम पर इंडिया में यही हालत है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। लेकिन जेब में अगर पैसे नहीं तो पहले मैं आईफोन खरीदूंगा या फिर मुझे पहले उन पैसों को कहीं और प्रोडक्टिव जगह पर लगाना चाहिए। मैं पहले आईफोन खरीद लेता हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। और आप कौन सा फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं? 17 प्रो। उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपए। आप एक छात्र के तौर पर इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद पा रहे हैं? फाइनेंस हो रहा है। हाँ? बैंक की तरफ से फाइनेंस है, EMIs में। वो EMIs पे कौन करेगा? पापा करेंगे और कौन करेगा? पापा करेंगे और कौन करेगा? तो ये फ़ोन लेने से पहले पापा से पूछा था? बिल्कुल, और कौन दिलाएगा? तो क्या आपका कोई ऐसा अचीवमेंट था जिससे ये लेना चाह रहे हैं या शौक था बस? शौक पे शौक क्या? आपके पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं बैंक में। स्टूडेंट है, 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहा है किश्तों पे एंड वो किश्तें भी इसके पापा पे करने वाले हैं जो कि बैंक के कर्मचारी हैं। पापा भी कोई यहाँ पर बिल्डर या फिर कोई बहुत हॉस्पिटल के मालिक वगैरह नहीं है, वो एक बैंक के कर्मचारी हैं और वो इस आईफोन की किश्तें देने वाले हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीजें कंप्लीटली नॉर्मल है। लोगों के पास पैसे नहीं है और ये रियलिटी है इस टाइम पर इंडिया की। लेकिन उसके बीच में आईफोन का इस तरीके से सर पे पागलपन छा जाना कि मैं तो लेटेस्ट वाला ही लेकर आऊंगा, मुझे लगता है ये कहीं पर भी सेंस नहीं बनाता। आपको आईफोन चाहिए तो आप आईफोन क्या करते हैं आप? डीटीसी में सैलरी तो ये 1.5 लाख का फोन है, सैलरी तो उसके आसपास नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेना है फोन। लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ पर तो युवा सबसे ज्यादा लगे हुए 1.5 लाख के फोन के लिए। बेरोजगारी नहीं है इसका मतलब। एप्पल है ना? एप्पल है। क्या नाम है आपका? नरेश यादव। आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका से आया। द्वारका से आए? हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं फिलहाल तो हमारा रेंट का काम है, रेंट आता है। मतलब ठीक ठाक रेंट आता है, इसलिए तो आए हैं। हम वही जिक्र हम हर युवा से कर रहे हैं। युवाओं की भीड़ हम देखते हैं, नौकरी की लाइन पर होती है, इंटरव्यू के लिए लाइन पर होती है, फिर लोग मायूस होकर कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। आप क्या कहोगे? हाँ नहीं, बेरोजगारी भी है, बात तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन 1.5 लाख का फोन भी तो युवा ही ले रहा है। हाँ तो युवा ही तो रखेगा, और कोई इसको 70 साल का थोड़ी रखेगा, लेगा तो युवा ही। तो इसका मतलब देश में बेरोजगारी नहीं है, खाली लोग कम रेशो में बेरोजगारी है। अच्छा है, संपन्न हो गया, संपन्न अच्छा हो गया, होने लग रहा है धीरे धीरे। अच्छा हाँ, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि भटिंडा से या फिर यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से जो एक युवा आए थे वो यहाँ पर आए थे, और हर कोई यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि फ़ोन लेने। और देखिए यहाँ पर पूरी जो भीड़ है वो भीड़ यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। देर रात से जो यहाँ मॉल की सिक्योरिटी है वो अलर्ट पर है। पूरी सिक्योरिटी को आप देखेंगे, सारे लोग जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं वो देर रात से यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और रात भर सिक्योरिटी यहाँ पर चाहे मॉल के अंदर हो बाहर हो। तो लाइन में हम लगे हैं करीबन रात 12 बजे से, 5 बजे से आके खड़ा हूँ। पहले तो नंबर आवे वो इनकी शक्लें तो देखो, लग रहा है कि ये 1 लाख रुपए होंगे इनके पास। ये शक्ल से ही गरीब नल्ले निकम्मे दिख रहे हैं। ये आए हैं EMI के भरोसे, जय बजाज फाइनेंस।
मैं माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप इन युवाओं के लिए आज ये कानून पारित कर दें कि इनकी नसबंदी कंपलसरी है। मैं तो कहूं ससुरों को पकड़ पकड़ के इनमें घैंसले बजाओ और कटवा ही दो इनका। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी झंड प्योद और आगे बढ़े। रात रात भर फोन लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। ड्राई डे से पिछले दिन शराबी भी ठेके पर सुबह आते हैं। ये रात को 2-3 बजे से बैठे हैं। चप्पल कहां? हमें लग रहा है कि भैया भारत के युवा भी नेपाल की तरह, हमें लग रहा है कि भारत के युवा भी करप्शन के खिलाफ नेपाल की तरह खड़े हो जाएंगे कि करप्शन नौकरी न ये जब भी प्रोटेस्ट करने जाएंगे ना, भारत सरकार बस 50% में आईफोन अनाउंस कर देना, आईफोन 10 ही कर देना, ये अपना लिंग चेंज करवाने को तैयार हो जाएंगे। किसी एप्पल स्टोर में 2 बजे से लगा हूं टू गेट द न्यू कॉस्मिक ऑरेंज एप्पल प्रो 256 गिग। बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया भाई साहब। इनके लिए एक प्लेट में गू लेके आओ इनाम के लिए। ससुरो, कोई भी इंसान का बच्चा सामान्य मानसिक अवस्था में ये करेगा। अरे फोन ही तो है, 2 दिन बाद ले लेना। ब्लिंकिट 10 मिनट में दे रहा है, वहां से लेना। लेकिन नहीं, वहां से किस्तों पे थोड़ी मिलेगा, वहां से तो भैया पैसे देने पड़े।